नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नकली दवाओं का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक महीने में 2 दर्जन से अधिक अमानक दवाएं पकड़ी जा चुकी हैं। हाल ही में सर्दी जुकाम में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट विनसेट एल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसे बनाने वाली कंपनी को हिमाचल प्रदेश में मार्च में ही बैन कर दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी लैब में गुपचुप तरीके से दवाइयां बनाकर राजस्थान में बेच रही थी। कंपनी की दवाइयों के सैंपल की जांच की गई तो वो नकली मिली है। इतना ही नहीं, कंपनी नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी बिना लाइसेंस के लैब में तैयार कर रही थी। ड्रग कंट्रोलर की सूचना पर अब फार्मा कंपनी के पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि रोक के बाद भी इस कंपनी ने प्रोडक्शन चालू था। लैब में गुपचुप तरीके से विनसेट एल नामक दवाइयां तैयार कर सप्लाई की जा रही थी। इसके अलावा भी कई अन्य दवाइयों का निर्माण कर राजस्थान में बेचा जा रहा था। अजमेर में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी से ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को शेयर मार्केट में मुनाफा होने का झांसा देकर 40,39,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। साइबर थाने में चंद्रवरदाई नगर निवासी इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने रिपोर्ट दी कि उसे फेसबुक पर शेयर बाजार की जानकारी के लिए ऐड में हाँ करने पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें शेयर मार्केट में 10 से 30 तक की डेली रिटर्न प्राप्त करने का झांसा दिया। ठगों के द्वारा उसे शेयर मार्केट की जानकारी नहीं होने पर उसे गाइड करने की जानकारी दी गई। प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई, उसकी जरूरी जानकारी और बैंक डिटेल्स अपलोड करवाई। बाद में उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर करीब 11 ट्रांजैक्शंस में जरिए उसे 46,39,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले में हाईवे पर लोगों को डरा धमकाकर लूट की कोशिश करने वाले 3 बदमाशों नीरज उर्फ सल्लू, पुष्कर उर्फ प्रिंस और प्रकाश उर्फ पिंटू को सवीना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से लोडेड पिस्टल, चाकू सहित अन्य हथियार जब्त किए हैं। तीनों आदतन आरोपी हैं। आरोपी नीरज पर पहले से 21, पुष्कर पर 3 और प्रकाश पर अलग अलग थानों में 15 मामले दर्ज हैं। तीनों आरोपी संगठित गिरोह बनाकर घातक हथियारों से चोरी, लूट, नकबजनी और हत्या की कोशिश की वारदात करते थे। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे जांच जारी है। थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे पर बिलिया फांदा से ढोल की पार्टी की तरफ सर्विस रोड पर तीनों बदमाश लोगों को डरा धमका कर लूट के प्रयास में थे, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। 15 और 20 साल पुराने वाहनों पर अब परिवहन विभाग ने फिटनेस शुल्क बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों से बढ़ रही पॉल्यूशन की समस्या के चलते केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में 5वां संशोधन किया है। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के फिटनेस को लेकर पूर्व में 2 प्रकार की फीस लगाई जाती थी। इसमें 15 साल से कम समय वाले वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने व नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षण शुल्क लिया जाता था। इसमें 10 से कम, 10 से 13 साल तक, 13 से 15 साल, 15 से 20 साल तथा 20 से अधिक पुराने वाहनों पर शुल्क लिया जा रहा है। ऐसे में वाहनों पर बड़े फिटनेस चार्ज और नवीनीकरण चार्ज के चलते पुराने वाहनों पर शुल्क बढ़ जाएगा। भरतपुर जिले में रंजिशन फायरिंग करने वाले बांसी कला निवासी विजय सिंह मीणा को जिला एवं सेशन कोर्ट के जिला न्यायाधीश केशव देव कौशिक ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक नरेश सैन ने बताया कि मामला 29 नवंबर 2024 की रात का है। पीड़ित परमौली निवासी बासी कला ने सेवर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके नाती कुलदीप ने कुछ दिन पहले सरकारी स्कूल में विजय सिंह और विवेक के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव किया था। इसे रंजिश में विजय सिंह ने 28 नवंबर की रात उसके घर पर गोली चलाई। गोली उसके सिर को छूते हुए शीशा तोड़ती हुई निकल गई। परिवार के सदस्य और पड़ोसी बाहर आए तो विजय हाथ में कट्टा लहराते मिला। उसके साथ बाइक पर हेलमेट पहने एक युवक खड़ा था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा प्रदेश भर की महिलाओं को करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले कथित ठगों का गिरोह पुलिस के शिकंजे से अभी तक बाहर है। अंबाला में मामला दर्ज हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जटवाड़ निवासी पूजा, उसका पति विक्रम और देवर योगेश पुलिस की पकड़ से दूर बने हुए हैं। लगातार हो रही देरी से पीड़ित महिलाओं में गहरी नाराजगी और गुस्से का माहौल है।
ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी। मामला पंजोखरा थाना क्षेत्र में दर्ज है। शुरुआती शिकायतें अंबाला की महिलाओं ने की थी, लेकिन अब कुरुक्षेत्र, कैथल और पंचकुला जैसे जिलों की महिलाएं भी सामने आ रही हैं। एसपी कार्यालय में करीब 250 महिलाएं एक साथ शिकायत देने पहुंची थी। अनुमान है कि अब तक 1500 से अधिक महिलाओं को इस गिरोह ने चूना लगाया है। उदयपुर जिले में परिचित के घर ठहराई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक महिला ने रिपोर्ट दी थी कि 17 साल की बेटी 5 दिन से घर नहीं लौटी। पुलिस ने जांच कर उसे दस्तयाब किया। उसने पुलिस को बताया कि उसे किसी परिचित के यहाँ सुंदरवास ले जाकर ठहराया गया, जहां परमजीत राठौर उर्फ बाली निवासी सवीना ने दुष्कर्म किया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने परमजीत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने परमजीत को 20 साल कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बीकानेर जिले में गोल्ड लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले एक ग्राहक और सोने की माप करने वाले स्वर्णकार के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दाऊजी रोड ब्रांच ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसबीआई ब्रांच मैनेजर मनप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि पाबूबारी एरिया में स्थित अंबेडकर चौक निवासी श्रीकांत चावरिया ने उनके बैंक से लोन लिया था। गोल्ड लोन स्कीम के तहत लिए गए इस लोन में श्रीकांत ने जितना सोना बताया था उतना नहीं था। वहीं इस मामले में सोने के मूल्य और वजन का प्रमाण पत्र देने वाले संजय सोनी के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बैंक मैनेजर ने दोनों को नामजद करवाया। गलत तरीके से गोल्ड के माप और शुद्धता के मामलों में पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर के हलैना थाना में सीएलएफ की महिला अध्यक्ष ने ग्राम विकास अधिकारी पर छेड़छाड़ करने, कमीशन मांगने और दूसरी महिलाओं को उसके पास भेजने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब महिला का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उस पर दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा। महिला ने बताया कि ललिता मुड़िया ग्राम पंचायत में सफाई के लिए ग्राम पंचायत और सीएलएफ के बीच एमओयू हुआ था, जिसके बाद ग्राम पंचायत में सफाई का काम शुरू करवाया, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा 5 लाख का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान के लिए सीएलएफ की महिला अध्यक्ष ललिता मुड़िया ने अटल सेवा केंद्र पर पहुंची। वहां वीडियो अकेला था। उसने महिला अध्यक्ष का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारे अंडर जितनी महिलाएं, उसमें से किसी को रात में अटल सेवा केंद्र पर ला सकती हो क्या? इसके अलावा उसने यह भी डिमांड रखी कि 5 लाख में से 1.5 लाख का भुगतान करूंगा, जिसमें से आधा हमारा और आधा तुम्हारा रहेगा। बीकानेर जिले के बीचवाल थाना क्षेत्र की एक आवासीय कॉलोनी में 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला किशोरी का पड़ोसी है। बीचवाल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार निवासी परिवार मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा था। परिवार में पति पत्नी, 10 साल का बेटा और 14 साल की बेटी है। पति पत्नी एक भुजिया की फैक्ट्री में काम करती हैं। आरोप है कि फैक्ट्री की छुट्टी के दिन पति पत्नी घर का सामान लेने बाजार गए थे। इस दौरान पड़ोसी बिहार के नया गांव निवासी अर्जुन राम किशोरी को जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पति पत्नी घर पहुंचे तो वारदात का पता चला। किशोरी ने उन्हें बताया कि आरोपी ने पूर्व में भी बार बार उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने अर्जुन राम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।